हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट मीन्स हुआ बीता हुआ समय जो गुजर गया है, और कंटिन्यूअस मीन्स जारी रहना। तो इसका जो मतलब होगा वो होगा बीते हुए समय में काम का जारी रहना। तो जिन हिंदी वाक्यों से हमें ये पता चले कि काम जो है वो बीते समय में जारी है, लगातार चल रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। उनकी हिंदी पहचान होती है रहा था, रही थी या फिर रहे थे। ये हिंदी वाले वाक्यों में बिल्कुल लास्ट में ये वाले वर्ड आएंगे, रहा था, रही थी या फिर रहे थे। वह ऐसा कर रहा था, वह ऐसा कर रही थी। तो हिंदी वाले वाक्यों से पहचान करिए, उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसमें हमने वर्ड बाय वर्ड अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इसमें हम अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से हमें एक हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसकी हिंदी पहचान होगी पास्ट कंटिन्यूअस की, रहा था, रही थी या फिर रहे थे। वह ऐसा कर रहा था, वह ऐसा कर रही थी। इस तरीके से सेंटेंस आएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या यूज़ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर लगाना है। यहाँ पे कुछ सिंगुलर जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ में हमें वाज यूज़ करना है, और वो होते हैं ही, शी, इट या फिर आई। ये सिंगुलर प्रोनाउन माने जाते हैं। या कोई सिंगुलर नेम तो उसके साथ में हमें वाज लगाना है। पास्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस में वाज का यूज़ करना है जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब में क्या लगाना है, मेन वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करना है हमें। और कुछ जो प्रोनाउन होते हैं प्लूरल होते हैं, और या फिर प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब हुआ प्लूरल नेम या नाउन। तो ये यू, वी, दे या फिर कोई बहुवचन नाम प्लूरल नेम, उसके साथ में हमें वर का यूज़ करना है और मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। यहाँ पे हमने ये अफर्मेटिव वाले वाक्य का सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है कि किस तरीके से हमें अफर्मेटिव वाक्य को ट्रांसलेट करना है। उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सारे वर्ड होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को रखना है। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। तो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम को करता है, काम का करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम के बारे में बताती है, टेंस कौन सा है। मेन वर्ब काम के करने या होने को बताती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेन वर्ब का रिसीवर होता है, मेन वर्ब को रिसीव करता है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, बच्चा कमरे में सो रहा था। तो यहाँ पे सोने का काम बच्चा कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दिया है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ से देखना है, पीछे जो टेंस है उसकी लगाना है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब सोना, सो रहा, तो ये मेन वर्ब हो गई। और ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे हमें बाद में ऑब्जेक्ट लिख देना है, या फिर अदर वर्ड जो बचे हुए शब्द हैं उन्हें रखना है। तो पहले हम बनाएंगे बच्चा कमरे में सो रहा था, जो सब्जेक्ट है उसे हम लिखेंगे द चाइल्ड। अब सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ में हमें वाज लगाना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब, द चाइल्ड वाज। उसके बाद में बोला गया है मेन वर्ब आएगी आईएनजी के साथ में, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है। स्लीप होती है फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी लगाना है हमें क्योंकि कंटिन्यूअस का टेंस है ये। द चाइल्ड वाज स्लीपिंग, और बचे हमारे बस ये दो वर्ड, इन द रूम। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। द चाइल्ड वाज स्लीपिंग इन द रूम, बच्चा कमरे में सो रहा था। और एग्जाम्पल देखते हैं, राशिद गोवा जा रहा था। तो राशिद सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जाना मेन वर्ब हो गई, और ये गोवा एक जगह का नेम हो गया। तो पहले पहले लिखेंगे राशिद जो एक नेम है, राशिद हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो स्ट्रक्चर में बताया है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद में अदर वर्ड। तो राशिद वाज, जाना जो मेन वर्ब है, गो उसी में आईएनजी लगाना है, गोइंग टू गोवा। राशिद वाज गोइंग टू गोवा, राशिद गोवा जा रहा था। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें हमने प्लूरल सब्जेक्ट को लिया है, उसके साथ में वर का यूज़ करना है। बे मैदान में दौड़ रहे थे। तो बे जो है ये एक प्लूरल प्रोनाउन है, इसी को हमें पहले लिखना है। दे के साथ में हमें लगाना है वर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। दे वर
मेन वर्ब आएगी, दौड़ना की होती है रन और आईएनजी लगाना है। तो दे वर रनिंग, कहाँ दौड़ रहे थे, तो मैदान में, इन द फील्ड। दे वर रनिंग इन द फील्ड, वे मैदान में दौड़ रहे थे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स। आइए अब नेगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल ऐड किए हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाएगा। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। तो वह झूठ नहीं बोल रहा था, नहीं वर्ड आया है, इसने बता दिया सेंटेंस नेगेटिव है। तो नॉट का यूज़ करना है हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में। वह झूठ नहीं बोल रहा था, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज लगाएंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगा लिया हमने। ही वाज नॉट, बोलना की होगी झूठ बोलना, तो ये एक फ्रेज़ होती है, उसे ही हम लगाएंगे। ही वाज नॉट टेलिंग अ लाई, झूठ की ये हो गई और बोलना की ये हो गई। टेलिंग अ लाई, ही वाज नॉट टेलिंग अ लाई, वह झूठ नहीं बोल रहा था। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे, तो पक्षी जो है वो ज़्यादा हैं। द वर्ड्स, इसके साथ हमें लगाना होगा वर, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी बहुवचन आएगी, प्लूरल आएगी। द वर्ड्स वर, नेगेटिव होने पर नॉट का यूज़ करेंगे। द वर्ड्स वर नॉट, यहाँ पे नेगेटिव आया है तो हमने नॉट लगा लिया। उड़ना की होती है फ्लाई, मेन वर्ब है जो, आईएनजी लगाएंगे। द वर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग, और ये आकाश में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इन द स्काई। में की हो गई इन और आकाश की हो गई द स्काई। द वर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे। आइए कुछ अब इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल को देखते हैं। प्रश्नवाचक सेंटेंस, इसे हमें कैसे बनाना होता है। दो तरीके के प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, एक तो जो क्या से शुरू होते हैं और एक जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है, पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और जब इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आए इस तरीके से, क्या, क्यों, कब, तो उसे हमें पहले लिखना होगा WH वर्ड, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, बचे हुए शब्द जो होंगे उन्हें लिखेंगे। तो क्या से शुरू होने वाले उसमें पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे वर यू, वर यू। फिर आएगी मेन वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अब मेन वर्ब लिखना है हमें। तो यहाँ पे हो गई ये मेन वर्ब पकाना, वर यू कुकिंग, क्या तुम पका रही थी द फूड, और ये क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, क्या तुम खाना पका रही थी, वर यू कुकिंग द फूड। और एग्जाम्पल देखते हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आए हैं। तुम कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो पहले इसे ही लिखेंगे। यहाँ पे जो WH वर्ड है उनका मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्दों से। तो पहले हमें कहाँ की लिखना होगी, वेयर। अब इसके बाद में हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वेयर वर यू। हेल्पिंग वर्ब लगा ली, सब्जेक्ट लगा लिया, अब आएगी मेन वर्ब। तो ये जाना हो गई मेन वर्ब, गोइंग ING के साथ में और क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा, तो क्वेश्चन मार्क लगा के हमने सेंटेंस पूरा कर लिया। वह घर पर क्या कर रहा था, तो क्या वर्ड ये बीच में आया है, तो पहले इसी की इंग्लिश को हमें लगाना होगा वॉट। उसके बाद में आपको बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी WH वर्ड के बाद में, तो ये WH वर्ड हो गया। हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट को देखकर, वॉट वाज, उस सब हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट है ही, व्हाट वाज ही। फिर मेन वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब और बचे हुए वर्ड। तो व्हाट वाज ही, करना की होती है डू और ING लगाएंगे। व्हाट वाज ही डूइंग, घर पर, तो एट होम या फिर एट हाउस। व्हाट वाज ही डूइंग एट होम, वह घर पर क्या कर रहा था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के।
आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।